पूरी आग लग गई इसमें, गेहूं आग बुझने ना पा रही। जब गांव में रोल मचाई बच्चों ने कि ऐसे ऐसे गेहूं में आग लग गई, जब पूरा गांव यहाँ ढुल गया, फायर वर्ल्ड को फोन करा, इतने में मशीन आ चुकी है और पानी के टैंकर से जब आग बुझा पाए, लेकिन पूरा गेहूं नाश हो चुका। इसका नुकसान मानो लगभग 8-10 हजार रुपए का करीब। वही लाया पता नहीं थी, मेरे आदमी के कुत्ते ने काट लिया था हाथ में, उनके हाथ पके पड़े हुए, उनके चक्कर में लग रही थी। गेहूं काटने को आई थी, मैं देखा तो यहाँ आग लगी थी सारे में। आबादी में लाइन है, सबसे बड़ा ये है कि कारण इसका हमारे गांव के बीचों बीच 11,000 की लाइन निकल ली है और ये गांव के नजदीक में हमारा खेत है और 11,000 की लाइन का तार टूटने पे ही आग लगी है गेहूं में। यार हमें तो इसमें ये तो फसल थी फिर मिल जाएगी, आदमी चला गया तो कहाँ से मिलेगा, आदमी नहीं मिल सकता। फिर इसमें बिजली विभाग की है कि 11,000 की लाइन बीचों बीच गाँव में को निकल रही है, 11,000 का तार टूटा जब ये गेहूं में आग लगी है। मेरा आदमी तो बेकार है, इस टाइम में बहुत परेशान हूँ, कोई भी नहीं है मेरा, मेरे सास ससुरे भी नहीं है यहाँ पे इस टाइम। हम तो उस दूसरे कोने पे से इसे गेहूं को काट रहे हैं बैठे हुए, अगर काश हम इसके नीचे कटाई करते हुए होते तो हम ही मर जाते। ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। बचता है एक भी आदमी, तो लाइन ऐसी है सब अच्छे तो बनाने वाले में रहता है। इससे तो इसकी सूचना दी है, उनकी पानी वाली मशीन आई हुई है इस टाइम यहाँ, उन्होंने कवर करी है। उससे पहले कुछ पानी का टैंकर बुला के और गांव के कुछ लोगों ने सबने आके इसको आग को बुझा लिया। जी हमने कहा भी एक दो बिजली विभाग को कहा, सुनना भी करा है, तो हमारी बात को सुनता नहीं। हाँ, लाइन कटवाने के बाद जब बुझाइए इतना सारा गेहूं तहस नहस हो चुका है। इतने में पानी बिजली विभाग जो उनके आदमी आया था उसमें टाइम लग गया और पानी वाली मशीन आके इसको बुझा लिया, उन्हें सूचना कर दिया। हम तो मरी जाते सारी, फिर तो हम तो बच रहा था। आर्या ये लगभग इसका 1 बीघा गेहूं में तो आग लग गई और बाकी जैसा पब्लिक आग बुझा रही थी तो 3.5 बीघे गेहूं खत्म हो चुका पूरा। मैं मर जाती, मुझे कौन देखता, मेरे तो सास ससुरे भी नहीं है, मेरा आदमी भी है नहीं है, दवाई लेने गया हुआ है हाथ की, खाना खाते मैं ही होती, यहाँ पे मैं ही जल जाती। टूटा फूटा जैसा पब्लिक आग बुझाने में निकल रही बड़ी, सारा 3.5 बीघा गेहूं खत्म हो चुका। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली, अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ। इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की तहसील के ग्राम पंचायत सोगढ़ में, जहां देख सकते हैं कि किसानों की देखते ही देखते 11,000 की लाइन टूटने के साथ साथ में यहाँ पर जो हम बात कर लेते हैं अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और 112 की भी तत्काल प्रभाव से यहाँ पर टीम पहुंच गई थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनता ने पानी के टैंकर से आग को पूरी तरीके से यहाँ पर बुझा दिया है, लेकिन हम बात कर लेते हैं किसान का कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ है। आखिर बात कर लेते हैं विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही जिसके चलते कोई और बड़ा हादसे को भी नौता दे सकती थी। अभी तो बात कर लेते हैं फसल की, फसल ही पूरी तहस नहस हो चुकी है, लेकिन अगर किसी आम जनता के ऊपर गिर जाता तो देख सकते हैं कि उसकी भी मौत हो जाती। इस समय मौजूद है पीड़ित यहाँ पर, जिनके गेहूं यहाँ पर नष्ट हुए हैं, उन्हीं से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। क्या नाम है सर आपका? नवाबुद्दीन जी, आपको कब पता चला कि 11,000 की लाइन टूटने के साथ साथ में गेहूं पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं? जब पूरी आग लग गई इसमें, गेहूं आग बुझने ना पा रही, जब गांव में रोल मचाई बच्चों ने कि ऐसे ऐसे गेहूं में आग लग गई, जब पूरा गांव यहाँ ढुल गया, फायर वर्ल्ड को फोन करा, इतने में मशीन आ चुकी है और पानी के टैंकर से जब आग बुझा पाए, लेकिन पूरा गेहूं नाश हो चुका। ये करीब 3.5 बीघा गेहूं है, ये सारा बेकार हो चुका। ये जो लाइन 11,000 की, किसकी वजह से यहाँ पर आपकी फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है? बात कर लेते हैं आबादी में भी यह लाइन गुजरी हुई है क्या? आबादी में लाइन है, सबसे बड़ा ये है कि कारण इसका हमारे गांव के बीचों बीच 11,000 की लाइन निकल ली है और ये गांव के नजदीक में हमारा खेत है और 11,000 की लाइन का तार टूटने पे ही आग लगी है गेहूं में। 11,000 की लाइन आबादी और गांव के बीचों बीच निकल रही है, इसका कोई सुधार नहीं है, कहीं भी शिकायत करो इसके। जैसा कि मान लेते हैं कितना नुकसान हुआ है आपका? इसका नुकसान मानो लगभग 8-10 हजार रुपए का करीब, क्योंकि तो इसमें किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? इसमें बिजली विभाग की है कि 11,000 की लाइन बीचों बीच गांव में को निकल रही है, 11,000 का तार टूटा जब ये गेहूं में आग लगी है। देखिए फसल का समय चल रहा है, किसान और मजदूर इस समय अपनी खेतियों पर पहुंच रहे हैं, तो बात कर लेते हैं इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था, किसी बच्चे के ऊपर उठकर गिर सकती थी, किसी के घर पर भी गिर सकती थी, तो बता सकते हैं आप? हाँ, हम तो उस दूसरे कोने पे से इसे गेहूं को काट रहे हैं बैठे हुए, अगर काश हम इसके नीचे कटाई करते हुए होते तो हम ही मर जाते। ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। अब आपने विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी है? हाँ, इसकी सूचना दी है, उनकी पानी वाली मशीन आई हुई है इस टाइम यहाँ, उन्होंने कवर करी है। उससे पहले कुछ पानी का टैंकर बुला के और गांव के कुछ लोगों ने सबने आके इसको आग को बुझा लिया। तो ये यानी कि विद्युत विभाग को आपने सूचित कर दिया है और यहाँ पर लाइन अब कटवा दी गई? हाँ, लाइन कटवाने के बाद जब बुझाइए इतना सारा गेहूं तहस नहस हो चुका है। इतने में पानी बिजली विभाग जो उनके आदमी आया था उसमें टाइम लग गया और पानी वाली मशीन आके इसको बुझा लिया, उन्हें सूचना कर दी हमने। अगर हम बात करने का प्रयास करें गेहूं की फसल जो आपकी जलकर खाक हुई है, तो कितने एरिया में ये जो है मतलब आग लगी है, बता सकते हैं? आर्या ये लगभग इसका 1 बीघा गेहूं में तो आग लग गई और बाकी जैसा पब्लिक आग बुझा रही थी तो 3.5 बीघे गेहूं खत्म हो चुका पूरा।
पूरा खेत नष्ट। पूरा खेत हाँ टूटा फूटा, जैसा पब्लिक आग बुझाने में निकल रही बड़ी, सारा 3.5 बीघा गेहूं खत्म हो चुका। चलिए हमारे साथ एक महिला भी है, इनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देखा जा सकता है अनाज के ऊपर ही किसान निर्भर रहता है, पूरी साल की मेहनत एक अनाज पर ही टिकी रहती है। जहां अनाज के ऊपर ही नजर टिकी रहती है, तो वहीं देखा जा सकता है एक छोटी सी लापरवाही के साथ साथ यहाँ पर अनाज पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। आपका नाम? शायदा। शायदा जी, ये आप ही का खेत है क्या? जी। आपको कब पता चला? जी, मैंने जो आपने बो रखा है? जी। तो जैसा कि आपकी फसल नष्ट हो गई है, इसमें सब में बड़ी लापरवाही किसकी बताएंगे? वही लाया पता नहीं थी, मेरे आदमी के कुत्ते ने काट लिया था हाथ में, उनके हाथ पके पड़े में, उनके चक्कर में लग रही थी, गेहूं काटने को आई थी, मैं देखा तो यहाँ आग लग रही थी सारे में। अच्छा, आग लग रही थी। तो फिर आग पर जो काबू पाया गया, किस तरीके से पाया गया, कौन लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? जी, जो लोग पहुंच गए हैं ना, तार को लाइट से कटवाया था, तार के उनसे लाइट वाला होता है, उन्होंने काटा, फिर भंग काटी, हमने भंग से कुछ भंग से कुछ टैंकर मंगाया, उससे करा हमने भैया जी। मेरा आदमी तो बेकार है, इस टाइम में बहुत परेशान हूँ, कोई भी नहीं है मेरा, मेरे सास ससुरे भी नहीं है यहाँ पे इस टाइम। आप ही कर रही हैं? जी, मैं ही कर। बच्चे हैं आपके? 4 है मेरे इस टाइम। जी। तो एक कहीं ना कहीं आप आश लगाए बैठी थी कि 2 दाने हमारे घर आएंगे, लेकिन वो भी खाक हो गए हैं। जी, हो गए, वो तो खाक तो होते ही, जब खुदा ना खास्ता मैं ही होती यहाँ पे, मैं ही जल जाती, मैं मर जाती, मुझे कौन देखता, मेरे तो सास ससुरे भी नहीं है, मेरा आदमी भी है नहीं है, दवाई लेने गया हुआ है हाथ की। देखिए, महिला ने यहाँ पर ठेके पर लेकर जमीन बो रखी थी, जिसमें अनाज की फसल इन्होंने उगाई थी पूरी तरीके से, जहां पर पककर अब इन्हें लगा था कि एक आस थी कि सही सलामत घर तक अनाज चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं विद्युत विभाग की, तो विद्युत विभाग की एक तार टूटने की वजह से, 11,000 की लाइन टूटने की वजह से पूरी फसल खाक हो गई है। बात कर लेते हैं जो यहाँ पर हमने अभी बताया गया था कि गेहूं की 11,000 की लाइन टूट जाती है और देखते ही देखते पूरी तरीके से गेहूं की फसल जलकर खाक हो जाती है। तो गांव वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो पूरी तरीके से यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे पीछे जो देख रहे हैं पानी का टैंकर, इसी के जरिए आग पर काबू पाया गया था। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई थी और 112 पुलिस प्रशासन यहाँ पर समयानुसार पहुंच गया था। बात कर लेते हैं, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहीं पर 11,000 की लाइनें, जो आबादी है यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, उनके ऊपर से भी क्रॉस हो रही है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर भी बहुत बड़े हादसे को नोता देती हुई 11,000 की लाइन कहीं ना कहीं नजर आती दिखाई देगी आपको। मेहरबान जी, ये जो 11,000 की लाइन आपके जो यहाँ पर आपका निवास है, यहाँ पर आप रह रहे हैं, इसके ऊपर भी है, जैसा कि आप देखते ही देखते एक फसल को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया गया है, जलाकर खाक कर दिया गया है। तो आपको इस चीज से डर नहीं लगता? यार हमें तो ये तो फसल थी, फिर मिल जाएगी, आदमी चला गया तो कहाँ से मिलेगा, आदमी नहीं मिल सकता फिर। तो इसके लिए आपने कहीं कहा? नहीं जी, हमने कहा भी 1-2 बिजली विभाग को कहा, सुनना भी करा है, फिर हमारी बात को सुनता नहीं है कोई नहीं सुनता। नहीं जी, हमारी सुनवाई नहीं होती। जैसा कि देखते ही देखते फसल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। यही ना करे ऊपर वाला कि ये हादसा आपके मकानों पर भी टूटते गिर सकते। तो हम तो मरी जाते सारी, फिर हम तो बच रहा था, बची तो एक भी आदमी। ये तो लाइन ऐसी है साहब, इससे तो बनाने वाले भी डरता है, इससे तो खतरनाक चीज है। तो मतलब घर बने हुए हैं ये हमारे 4 परिवार हैं जी यहाँ पे। 4 परिवार, लगभग कितने घर होंगे यहाँ पे? 5-6 घर हैं। 5-6 घर हैं, उसके ऊपर से 11,000, उससे ऊपर से 11,000 जा रही है, आप देख सकते हैं ऊपर से। आपने किसी उच्च अधिकारी को इसके संबंध में कोई ज्ञापन वगैरह दिया हो? कहा जी, 1-2 बार हम बिजली घर में गए, हमने उनको सोचने दी है इस चीज की, जाके फिर हमारे आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला जी, हमें कुछ नहीं, वहाँ के सोचना कुछ नहीं मिली। चलिए देख लिए, यहाँ पर 4 परिवार निवास कर रहे हैं ग्राम पंचायत सोगढ़ में, जहां हमने अभी कुछ तस्वीरें आपको साझा की थी गेहूं की फसल की। तो वहीं पर 4 मकान यहाँ पर बने हुए हैं, तो वहीं से भी 11,000 की लाइन गुजर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस पर प्रशासन या उच्च अधिकारी या विद्युत विभाग क्या एक्शन लेता है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सही हो गया, शिव आजाद।